प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से पूरे देश में चर्चा गर्मा गई कि क्या वाकई अब देश में लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली। आज हम इसी की सच्चाई पर बात करेंगे कि क्या वाकई जो गैस की किल्लत थी, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल की किल्लत, तथाकथित किल्लत जो प्रशासन इसे अफवाह बताकर नकार रहा है, कह रहा है कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, लोग खुद ही भीड़ जुटा रहे हैं और एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई देश में लॉकडाउन लगेगा, अगर नहीं तो क्या जो हमने हमारे आप कई चैनलों पर देखेंगे गैस और डीजल पेट्रोल की किल्लत दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो पर यह मुद्दा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारी कई रिपोर्टिंग आप अगर देखे होंगे तो उसमें कैसे लोग कतारों में खड़े होकर लाइन लगा करके तेल मतलब डीजल और पेट्रोल के लिए कतार में खड़े हैं, लंबी लाइनों में खड़े हैं। अभी गैस के लिए ही किल्लत हो ही रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ वकील कुमार है। क्या वकील, वाकई प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से पूरा माहौल गर्मा गया और देश में यह भी चर्चा होने लगी कि अब क्या वाकई में अब देश में लॉकडाउन लगने वाला है? अगर लॉकडाउन लगेगा, क्या कितना सच कितना फसाना? फिलहाल देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक लॉकडाउन लगने की बात है तो लॉकडाउन ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, सोशल मीडिया आजकल मतलब कह सकते हैं कि बेहद एकदम फर्जी तरीके से हर खबर को किसी भी तरीके से वायरल करने के लिए फेमस हो चुका है। हमें जो आधिकारिक न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए। आधिकारिक न्यूज़ चैनल्स कहने का मतलब ये है कि जो नेता लोग हैं वो कोई ऑफिशियल न्यूज़ दे दें या फिर कोई ऐसा जो प्रतिष्ठित समाचार चैनल हो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बशर्ते ये है कि ये जो टीआरपी के चक्कर में जो न्यूज़ चलाई जाती है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। और लॉकडाउन, पहले हमें ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन होता क्या है। लॉकडाउन तब लगाया जाता है जब देश में कोई महामारी हो, जैसे कि कोविड-19 आया था। तो उस दौरान ये चीज़ें थी कि अगर बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो वो संक्रमण फैलेगा, इस वजह से लॉकडाउन लगा था। अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि देश में लॉकडाउन लगाया जाए। ऐसा हो सकता है एक चीज़ और कि स्वास्थ्य समस्या के अलावा अगर देश में सुरक्षा से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी देश में लॉकडाउन की कोई समस्या नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा, प्रधानमंत्री ने कोरोना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश ने महामारी से कैसे निपटा और आगे के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। इसी बात पर पूरी चर्चा होने लगी कि क्या आगे के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री अगर सुझाव दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे में सरकारी जानकारी क्या है, सरकारी अपडेट क्या है इस स्थिति को लेकर के? सरकार की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है कि देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल्स के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। इसको इस तरीके से देखने की जरूरत है कि अभी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की कमी है, लोग जागरूक उतने नहीं हैं। गांव में अगर जो बहुत अभी पिछड़ा इलाका है वहां पे अगर हम जाके कह दें कि किसी पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है और पेट्रोल मिलेगा नहीं और बहुत सारी लंबी कतारें हैं, जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो पेट्रोल वहां पे हो सकता है वो अस्थायी समस्या हो। अगर उस बात को हम ध्यान दें कि अगर गांव में ये सूचना जाती है तो फिर समस्या तय है आएगी। गांव से लोग वो एक जगह से दूसरे जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, कोई फ़ोन पे बताएगा कि जाके पेट्रोल भरवा लीजिए, डेली आप दफ्तर के लिए जाते हैं या डेली आपको ये काम करना है। पानी, जैसे कि हम देखते हैं कि पानी एक बहुत नीड हो गई है शहरों में और गाँव में भी, पानी लेके जाते हैं तो कोई अगर सूचना दे दे कि जाके डीजल भरवा लीजिए क्योंकि आगे से डीजल की समस्याएं हो रही हैं, आपको मिलेगा नहीं, तो तुरंत पेट्रोल पंप पे जाएगा। अभी जैसा कि अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति हमारे पास फोन की, जरा बताइएगा कि आपके नज़दीक में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे हमें डीजल लेना है, तो ट्रैक्टर चलाते हैं वो बोलें। तो ये सूचना बस इसीलिए फैलाई गई है कि सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें हैं लोग ध्यान नहीं देते हैं, सही आधिकारिक सूचना का ध्यान नहीं देते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं कि जो हमारे प्रमुख नेता जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उनको भी इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे नज़र रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कैसी फैल रही हैं, और जो मतलब सरकारी संस्थाएं हैं उनको भी इन चीज़ों का खंडन समय समय पे, अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि जैसा कि अभी गोरखपुर में ही देखने को मिल रहा है कि कुछ पेट्रोल पंपों पे स्टॉक की कमी दिखी है या फिर जो टैंकर हैं वो लेट आए हैं और ये भी कहा गया है कि 1 दिन या 2 दिन लेट हो रहा है, तो ये केवल अस्थायी समस्या है। जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। फिलहाल
जो भी वेस्ट एशिया में मध्य पूर्व में जो युद्ध ईरान इजराइल के बीच चल रहा है, उसका असर ये कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है और आगे देखने को मिलेगा। ये अगर अगर 1 महीने 2 महीने, अभी लगभग 25 दिन हुआ, अगर इससे ज्यादा दिन होता है, 2 महीने 3 महीने जाता है, तो बिल्कुल समस्या आएगी, लेकिन अभी ऐसी कोई समस्या नहीं। इसका असर दिख रहा है और आप देख सकते हैं जमीनी हकीकत, हमारे ही चैनल पर हमने कई रिपोर्ट ऐसी दिखाई है जिसमें लोग कतारों में आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, उन बता रहे हैं कि स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन का, सरकार का तर्क देखेंगे तो सरकार कह रही है पूरा स्टॉक फुल है, कोई भी स्थिति स्टॉक को लेकर गड़बड़ नहीं है, पूरा माहौल एक तरीके से लोग बिगाड़ रहे हैं। और अब गोरखपुर की बात अगर की जाए तो बीती रात डीएम और एसएसपी निकले थे सड़कों पर, उन्होंने सबको समझाया कि स्टॉक की कमी नहीं है, पैनिक लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। कितनी है सच्चाई, आखिर लोगों को दिक्कत तो हो रही है? जो भी डीएम ने कहा है या एसएसपी ने कहा है, ये बिल्कुल सही है। बस समस्या यही है कि लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए डेली रूटीन में अगर पेट्रोल पंप पे 1000-2000 लोग जा रहे थे, अगर एक ही बार 5000 लोग पहुंच जाएंगे तो समस्या होनी है, तय होगा। और उस समस्या की वजह से 5000 लोगों से 50,000, फिर 5 लाख, इस तरीके की स्थिति आएगी ही आएगी। बस ये एक अस्थायी समस्या है, सरकार इस पे अपना काम कर रही है। बस ध्यान हमें ये देना है कि पिछले कुछ दिनों से सरकार पे लोगों का भरोसा कम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ताली और थाली बजवाई गई और उसके बाद फिर दीपक जलवाए गए, कोरोना पे कोई असर नहीं पड़ा, तो लोगों का भरोसा इस सरकार पे कम हुआ है। ये जो नेता हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि जो समस्याएं आ रही हैं या फिर भविष्य में हम ये सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि इसका असर किन किन सेक्टर पे पड़ेगा। जैसे अभी ऊर्जा के क्षेत्र में ये समस्या उत्पन्न हो रही है, ट्रेड जो होता है वो प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी चीजों पे हमें थोड़ा सा आगे जाके, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने आगे जाके सोचना पड़ेगा कि इन चीजों से अगर ऐसी समस्याएं आगे आ रही हैं, ये केवल अभी अगर 2-4 देशों के बीच चल रहा है, अगर यही वैश्विक स्तर पे चलने लगे जिसपे हमारी कोई भूमिका ना हो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ना ही हमेशा हम शांति की बात करते हैं, तो शांति की बात आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर ये केवल मध्य पूर्व में हो रहा है, अगर यही किसी और देश के बीच होने लगे, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो आला अधिकारी हैं, नेता हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी बने वो 6 महीने 1 साल देख करके बने। हालांकि ये है कि अभी हम मतलब विकासशील देश हैं, तो इतना मतलब कह सकते हैं कि स्टॉक हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर अब तक कहा जा रहा था कि 60 दिन 70 दिन का ही हमारे पास स्टॉक तेल का रहता है, तो हमें उसको 100 दिन 120 दिन या फिर 6 महीने के आसपास ले जाना चाहिए कि अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो हमारे पास 6 महीने तक का स्टॉक हो, 1 साल का स्टॉक हो, इस पे ध्यान देना। अफवाहों के बाजार में सही सूचना कैसे पहुंचे, क्या सरकार इसमें विफल हो रही है, प्रशासन विफल हो रहा है? लेकिन बयान तो जारी किए जा रहे हैं सरकार प्रशासन के, क्या लोग ही नहीं विश्वास कर रहे हैं? आखिर जो प्रशासन और सरकार की बातें हैं वो जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो वो उलट साबित हो रही है। दूसरा सवाल ऐसे में, एक अफवाह ये भी चली कि 14 किलो का गैस अब आपको 10 किलो मिलेगा। कितना झूठ, कितना फंसाना ये है, क्या है इसकी सच्चाई? फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी या फिर कोई भी संसद का नेता या संसद में ही ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई कि अगर देश में गैस की समस्याएं हो रही हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अस्थायी समस्या है, और किसी आधिकारिक स्रोत में कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि जो 14.2 किलो गैस आता है उसमें कमी की जाएगी या फिर 10 किलो किया जाएगा। ये बिल्कुल भ्रामक और असत्य है। तो सूचनाओं का संकट है, और क्या लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं सरकार पर? क्योंकि जमीन पर अगर आप उतरेंगे, हम ही लोगों ने रिपोर्टिंग किया, वो लोग साफ कह रहे हैं कि पैनिक तो है, लेकिन आगे लग रहा है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है, इसीलिए हम लोग अपना व्यवस्था कर रहे हैं पहले का ही। ये बस केवल कह सकते हैं असुरक्षा की ही समस्या है और लोग जागरूकता की कमी है। बस यह है, सरकार लोगों को भरोसे में नहीं ले पा रही है। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि सरकार पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। जैसा कि पहले अगर मोदी जी कोई बात बोल देते थे तो लोग आंख मूंद के भरोसा करते थे, मोदी हैं तो मुमकिन है, ये नारा भी लगाया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये नारे फेल होते दिखाई दे रहे हैं और लोगों का भरोसा सरकार पे कम हो रहा है। अगर हम बयान आपको बताएं तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा, उन्होंने साफ स्थिति करते हुए बताया कि देश पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी वैश्विक संकट का असर आम जनता और किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत अब तेल के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा देशों पर निर्भर करता है।
पहले 27 देशों पर हम उनसे आयात करते थे, लेकिन अब संख्या बढ़कर 41 हो गई है, इसीलिए अभी चिंता की जरूरत नहीं है। तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बार बार इन अफवाहों का खंडन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सही जानकारी क्या है, लेकिन फिर भी लोग कतारों में निकल रहे हैं। डीजल पेट्रोल के लिए हाहाकार दिखाई दे रहा है। जमीन पर उतरकर अगर हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की किल्लत का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, कथित किल्लत का, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि पैनिक लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। वकील, क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या सूचनाओं को किस माध्यम से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? हम अपने साथी मित्रों और देशवासियों को यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया कि अगर पेट्रोल पंप पे एक दिन में अगर 1000 से 2000 लोग जा रहे हैं और अगर अगले ही दिन 5000 10,000 लोग पहुंचने लगे तो स्थिति खराब होगी। ठीक उसी तरह गैस की जो अफवाह फैली कि एलपीजी नहीं मिल रहा है, हो सकता है ये समस्या अस्थायी तौर पे आती है, लेकिन जहां पे लोग किसी गैस एजेंसी पे 200-400 लोग जाते थे, वहां तुरंत अगर 1000 या 2000 लोग पहुंचेंगे तो बिल्कुल ये तय मानिए समस्याएं होंगी। फिलहाल सरकार पे हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है और ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी अफवाह फैलाई जा रही है, हमें आधिकारिक स्रोतों पे ध्यान देना चाहिए कि वो जो सूचना हमारे पास आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कोई हमें जानकारी दे रहा है फोन पे या किसी भी तरीके से, तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो सांसद या विधायक वगैरह हैं, उनसे संपर्क अगर बना पाएं और उनसे पूछ पाएं, या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो स्थानीय मतलब जो भी आपके नज़दीकी विश्वसनीय स्रोत से जानकारी लेने लायक हो, उनके पास आप संपर्क करें और ऐसी किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें। बस ये है, सरकार को भी यहाँ चाहिए कि लोगों की जो प्रश्न है, जो समस्याएं हैं, उस पर ध्यान दें और आगे ऐसी समस्याएं न हो, ये बिल्कुल ध्यान रखें। अगर हम आपको जानकारी आगे की दें तो अभी सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद थे और उन्होंने ताजा बयान उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो अपने देश की सरकार पर, अपने देश के जो संकट है, उस स्थिति के समय में आप देश के साथ खड़े रहिए, देश के मुद्दे को साथ खड़े रहिए और जो सरकार भरोसा दिला रही है उसे आप भरोसा करिए। कोई पैनिक क्रिएट न करिए, किसी भी चीज की किल्लत नहीं है, थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जैसे कोई और जानकारी निकल कर आती है हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।